बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शम्स ऑयल, शम्स घी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा। इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ली जाती है और इसमें प्रॉफिट मार्जिन कैसा है, कितने एरिया पे एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है, आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, सारी डिटेल जानेंगे। सर क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है? ठीक है। अच्छा सर, सबसे पहले मुझे ये बता दें, आप शम्स वालों के साथ कितनी देर से जुड़े हैं? हमें तकरीबन 20-25 साल हुए हैं इनके साथ काम करते जुड़े और काम करते हुए। और पहले हमारे पास पूरे लाहौर की थी, ठीक है। और अब हमें तकरीबन आधा लाहौर में हम सप्लाइयाँ देते हैं। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मुझे सबसे पहले ये बता दें, अगर कोई बंदा किसी छोटे शहर में डिस्ट्रीब्यूशन इसकी लेता है, जैसे कसूर, शेखुपुरा या इससे मुंसलिक किसी इलाके में, तो वो मंथली कितने पैसे कमाने तक जा सकता है? वो देखें, ये तो सेल पे होता है। अगर हमारी सेल ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर हमारी सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम होगा। ये होती है सेलमैनों पर और इन्वेस्टमेंट पर अच्छा, जो प्रॉफिट होता है। तो इसका हम ये कोशिश करें कि हम सेलमैन रखें और अच्छे अच्छे दुकानदारों को माल दें ताकि वो पैसे रिकवर कर सकें, ठीक है। और ज़्यादा पहले तो क्रेडिट पे काम चलता था, अब क्रेडिट जो है नहीं होता, नहीं माना जाता, नहीं माना पैसे जाता। की वो जो है ना शफल होता रहे, जल्दी मिलता रहे। हाँ, कितनी इन्वेस्टमेंट, कम से कम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए? तकरीबन 5 करोड़ रुपया होना चाहिए ताकि इस काम को शुरू करने में, ठीक है। ताकि ये है कि ऑयल की कीमतें बढ़ती भी है, कम भी होती है, तो इसकी वजह से पेमेंट हमारे पास ज़्यादा हो तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा। हाँ जी, बकाया अच्छा। हमने डिलीवरी पे होता है कि हमारी डिलीवरी जाए, घर घर पहुँचाए, तो हमारी सेल बढ़े। एडवांस कितना लेते हैं ये लोग? ये एडवांस तकरीबन 2 करोड़ के करीब करीब इनको देना पड़ता है। तकरीबन जब आदमी इनके साथ चलता है तो 10 करोड़ का भी कहे तो वो ये माल दे देते हैं। एडवांस माल की सूरत में लेते हैं आप? मतलब पैसे दे के माल इतना लेना पड़ता है या फिर ये सिक्योरिटी के तौर पे न जमा करवाना? पहले सिक्योरिटी देनी पड़ती है, फिर माल जो होता है उसके हम बुकिंग हो जाती है। अच्छा, वो हमारे अलावा किसी और को माल नहीं देते, नहीं देंगे। ये हमारी सिक्योरिटी का मकसद ये होता है कि वो किसी और को माल ना, इस इलाके में किसी और को। हाँ, इस इलाके में किसी और। तो आप कैसे कितनी आपके इस इलाके में कितने स्टोर्स हैं, कैसे उन तक रब्ता करते हैं? सेल्समैन रखते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया? हमारे जो आदमी होते हैं, सेलमैन होते हैं, उधर पहुंचते हैं, जो डिमांड होती है उसके मुताबिक हम माल, गाड़ियाँ आती हैं फैक्ट्री से, उधर उतार देती है। ठीक है। बकाया जो माल होता है हमारे गोदाम होते हैं, गोदाम में जमा कर लेते हैं दुकानों पे, फिर बाद में हमारे जो आदमी है वो सप्लाई करते हैं। अभी शम्स का क्या रेट चल रहा है मार्केट में, जो आप रिटेल में बिकता है? अभी आज का तकरीबन होगा, जो ऑयल है 7400 का होगा, ठीक है। ओलिन का ऑयल है जो 10 लीटर 16 लीटर 16 केजी का होगा, 16 केजी का। और ऑयल होता है वो लीटरों में होता है, जो घी होता है वो किलो में होता है, जो ओलिन का तेल है वो भी किलो में होता है। एक पैकेट जो आप 16 किलो वाला कह रहे हैं वो 16 किलो का पैकेट नहीं होता, 16 किलो का टीन होता है। टीन होता है, ठीक है। उसमें कितनी मार्जिन कितना होता है? मार्जिन तकरीबन डिस्ट्रीब्यूशन 100 कह लें। मार्जिन तब होता है जब हमारा आज रेट है इंटरनेशनल का बढ़ गया, तो जितना हमने लिया हुआ माल वो रेट, मतलब आपने सस्ता खरीद लिया और रेट बढ़ गया पीछे से, तो आपको फायदा हो जाएगा। अगर आपने महंगा खरीद लिया और रेट थोड़ा कम हो गया तो आपको हमें मार्जिन कम हो जाएगा, नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो मुझे बताएं कि कोई अगर ये काम शुरू करता है तो उसको किस चीज़ से बचना चाहिए सबसे पहले, क्योंकि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट उसने लगानी है। सबसे ज़्यादा बचने की ये है कि अच्छे लोग हों, दुकानों को चेक करना पड़ता है। ऐसा भी होता है कि कोई दुकानदार, हमने क्रेडिट पे माल दिया, 25 दिन का चेक लिया और 25 दिन में वो आदमी नहीं होता, नुकसान हो जाता है। सबसे अच्छा ये होता है कि उनकी इंक्वायरी करें कि आदमी अच्छा है या ज़्यादा अच्छा होता ये है कि कैश पे ही काम किया जाए। तो जो क्रेडिट पे काम करते हैं उसमें क्या प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा ज़्यादा करके करते हैं या? क्योंकि जो क्रेडिट होता है उस पर रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि जो जिस दिन 25 दिन का हो तो उसके हिसाब से मुनाफा मिलता है, अगर कम हो तो फिर उस हिसाब से होता है। ठीक है सर, अपना नंबर बता दें ताकि अगर कोई
गाइड चाहता हो, कोई ये काम शुरू करना चाहता हो, आपसे रब्ता करके मुकम्मल तफसील मज़ीद दे रही थी, क्योंकि इतना लंबा ही वीडियो नहीं बना सकते कि आपको 0322 544 फिर 4439 चौधरी यूसुफ जावेद। किस जगह पे, लोकेशन भी बता दें। एक दिलकुशा रोड, कोट लखपत के इलाके में। हाँ जी। आप इनसे रब्ता कर लें, अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम भी इनसे पूछ के आप तक पहुंचा देंगे। सर थैंक यू। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।